नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने कक्षा 12 के 4th नंबर चैप्टर में टॉपिक पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है दो प्रकार का है, एक है श्रेणी क्रम और दूसरा है पार्श्व या समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, जिसको पार्श्व संयोजन भी बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले अपन बात करते हैं आज श्रेणी क्रम संयोजन की, यानी संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़े और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़े, और ये इस प्रकार आगे से आगे क्रम चलता रहे। तो यह क्रम या यह कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और उसको चार्ज करने के लिए किसी सोर्स या बैटरी से जोड़ दिया जाए तो पूरा अपना सर्किट जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाएगा। और उसके अंदर होता क्या है वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपना जो टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। 2 काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन आर इन कैपेसिटर। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि यदि संधारित्रों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट आपस में जोड़ी जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कि इफ द सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, ध्यान से सुनो बच्चों, सेकंड प्लेट यानी कि जैसे ये कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर, तो ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, इसको अगर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं और इसको नेगेटिव दे रहे हैं तो दूसरी प्लेट ये और आगे वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ दे ऐसे, फिर इसकी दूसरी प्लेट आगे वाले कैपेसिटर के पहली प्लेट से जोड़ दे, यानी ये कॉम्बिनेशन अगर चलता रहे तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। If the second plate of first capacitor connected with first plate of second capacitor and second plate of second capacitor connected with first plate of third capacitor and so on, this type of combination is called series combination। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि अब देखो किस प्रकार हम इसका कॉम्बिनेशन करते हैं, डायग्राम के अंदर देखो, डायग्राम में हम कैसे इसको कॉम्बाइन करते हैं। हाँ, तो बच्चों श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमने कहा है कि किसी पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, ये दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ दी जाए और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, ये दूसरा संधारित्र है, उसकी दूसरी सेकंड प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ दो। और मान लो तीसरा कैपेसिटर है वो आगे और जोड़ना हो तो हम आगे वाले की फर्स्ट प्लेट से जोड़ देंगे। हमें इनको चार्ज करने के लिए किसी सोर्स से जोड़ना पड़ेगा। अब कंसीडरेशन काम आएगी, हम मान के चलेंगे क्या क्या हमने कंसीडर किया है, फिर बताएंगे कि सीरीज में क्या क्या होता है। दैट्स ऑल। ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल, ई से रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी को, पोटेंशियल इसका वी होता है। कैपेसिटर को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी। तो ये कैपेसिटर जो है इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2 और इसकी है C3। ठीक, याद रखें बच्चों, सीरीज के अंदर श्रेणी क्रम में प्रत्येक कैपेसिटर का विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है सीरीज में, और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, आवेश अलग अलग रहता है। ठीक, ये बात। इस कैपेसिटर पर पोटेंशियल कितना है, V3। टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V, जो बैटरी द्वारा दिए गए पोटेंशियल के बराबर है। अब हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे E और V में क्या डिफरेंस है, EMF में क्या और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ेंगे। ये भी याद रखें कि इस बैटरी द्वारा दिया गया चार्ज जो है सभी कैपेसिटर पर समान रहेगा, भले ही धारिता इसकी C1 हो लेकिन पोटेंशियल इस पर V1 है, तो इसको दिया गया जो चार्ज है बैटरी द्वारा वो Q रहेगा। क्या रहेगा? Q।
इस पर भी चार्ज कितना रहेगा, Q रहेगा। सीरीज के अंदर संधारित्रों को दिया गया चार्ज समान रहता है और समांतर क्रम में यानी पार्श्व पैरेलल कॉम्बिनेशन में विभव का मान समान रहता है। याद रखें इस बात को। तो हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों पर उपस्थित आवेश का मान समान रहता है। आवेश का मान समान रहता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज is equal to each capacitor। ठीक है, प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज की क्वांटिटी समान रहती है, परंतु विभव का मान या विभवांतर का मान सभी पर अलग अलग रहता है, सभी पर अलग अलग रहता है। ठीक, सभी पर अलग अलग रहता है। बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट एट एवरी कैपेसिटर। माना C1 C2 व C3 धारिता वाले, माना C1 C2 व C3 धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित है। इन्हें विभवांतर वाली बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, हम कह सकते हैं लेट C1 C2 and C3 capacitance of capacitor are connected in series with V potential difference of battery। अब लिखो, हम जानते हैं संधारित्रों पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं संधारित्रों पर कुल विभव कितना है भाई, टोटल पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर, कुल विभव कितना है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, देखो बच्चों, Q इज इक्वल टू होता है CV, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन C। इसी प्रकार या इसलिए देयरफॉर V1 का मान क्या आएगा भाई, Q अपॉन C1। आपको याद होना चाहिए सीरीज के अंदर चार्ज की वैल्यू सब पर समान रहती है। तो पहले चार्ज पर पोटेंशियल कितना है V1, कैपेसिटेंस कितनी है C1, तो V1 का मान आ जाएगा Q अपॉन C1। सिमिलरली इसी प्रकार V1 का जो मान है वो आएगा Q अपॉन C1, V2 का मान क्या आ जाएगा Q अपॉन C2 एंड V3 का मान क्या आ जाएगा Q अपॉन C3। तो इक्वेशन 1 में सबका मान रखने पर ये डायग्राम अच्छे से बना लो बच्चों, मिटा देते हैं इसको। यस, नाउ
यह हमारे पास था सिंस Q इज इक्वल टू सी वी। हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू क्या था, V1। V1 का मान क्या आ जाएगा, Q अपॉन C1। दूसरा V2 का मान Q अपॉन C2। V3 का मान Q अपॉन C3। V का मान मैंने क्या बताया, Q अपॉन C। C क्या है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, परिणामी धारिता, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। Q सब का कॉमन निकाल के कैंसिल, क्या रह गया, 1 अपॉन C इज इक्वल टू C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। देखो बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में परिणामी धारिता किसके लिए, संधारित्र के लिए। संधारित्र के लिए श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता है ना, वो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 आया है बच्चों। इसका मतलब परिणामी धारिता का जो मान है वो संधारित्र के सबसे छोटे मान से भी कम मान प्राप्त हो रहा है। देखो, यानी कि श्रेणी क्रम में हम संधारित्रों का अगर संयोजन करते हैं बच्चों, तो उसका मान सबसे छोटी धारिता वाले संधारित्र से भी कम मान प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी परिपथ में अगर हमें धारिता का मान कम चाहिए तो उन सभी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो। अब मैं कह दूंगा, यदि n संधारित्र जुड़े हुए हों, यदि n संधारित्र जुड़े हुए हों, यदि n संधारित्र जुड़े हों तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 डैश डैश 1 अपॉन CN। टोटल धारिता कितनी हो जाएगी बच्चों श्रेणी क्रम के अंदर, 1 अपॉन C प्लस बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। याद हो गया ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से आ रहा है। V1 का मान ये, V2 का मान ये, V3 का मान ये हमें सूत्र से पहले से ही पता है बच्चों। Q कॉमन निकाल के इस Q को कैंसिल कर दो तो 1 अपॉन C बचेगा। C क्या है, परिणामी धारिता। अब नीचे लिख देंगे, यदि C1 का मान C2 के बराबर हो, C2 का मान C3 के बराबर हो, मतलब सभी संधारित्र जो है वो C के बराबर हो। किसके बराबर हो, C के बराबर हो, तो परिणामी धारिता कितनी आ जाएगी बच्चों, या मैं कह दूं C1 के बराबर हो, किसी एक कैपेसिटर के बराबर हो, तो सब के मान एक जैसे हो जाएंगे। तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डैश डैश 1 अपॉन C1 और 2 की जगह भी 1 1 करो, सब के मान बराबर हैं, 1 मान लिया मैंने सबको। तो LCM क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा N, 1 2 3 4 सब टोटल जुड़ के कितनी संख्या हो जाएगी N। इसका मतलब C बराबर क्या आ जाएगा, रिवर्ट कर दो, इसको ऊपर किया तो ये भी ऊपर हो जाएगा C1 बट्टा N। देखो बच्चों, जितने ज़्यादा कैपेसिटर हो और सबकी धारिता अगर समान हो तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। उस परिणामी पूरे सर्किट का टोटल जो मान निकालेंगे ना, जो हमने श्रेणी में भी कैपेसिटर जोड़े थे ऐसे, उन सभी संधारित्रों के परिणामी धारिता देखेंगे कि भाई इन सभी संधारित्रों की टोटल कैपेसिटेंस कितनी भी, तो वो सबसे छोटे संधारित्र से भी छोटा मान आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे, अर्थात इस संयोजन में परिणामी धारिता का मान लिख दो बच्चों, अर्थात इस संयोजन में परिणामी धारिता का मान, परिणामी धारिता का मान सबसे छोटे संधारित्र या सबसे कम मान वाले संधारित्र से भी कम प्राप्त होता है। अर्थात इस संयोजन में परिणामी धारिता का मान परिपथ में सबसे कम मान वाले संधारित्र से भी कम प्राप्त होता है। ठीक है, सच दैट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस of this circuit is lower than lowest capacitance of a capacitor।
विच इज इन द सर्किट, विच इज इन द सर्किट। एक तो ये बात हो गई संधारित्र की सीरीज की बात हो गई अपने पास, ठीक है। हाँ, तो अब अपना नेक्स्ट क्या है, पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन बच्चों, पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा बच्चों। इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट एक बिंदु पर, कौन से बिंदु पर बच्चों, एक बिंदु पर, वह दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु पर जुड़ी हो तो इस संयोजन को पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। In this type of combination, the first plates of all capacitor are at one point connected with one point, and second plates of all capacitor are connected at another point, then this type of combination is called parallel plate capacitor. Then this type of combination called parallel plate capacitor. अब कैसे जुड़ता है देखो बच्चों, डायग्राम देखो इसका कैसा जुड़ता है। ये देखो बच्चों पहला कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, ये एक पॉइंट पर। ये देखो दूसरा, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर बच्चों, ये देखो 3 कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3। इसमें एक बात याद रखनी है बच्चों कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान रहता है। आगे भी जब भी कोई पूछे कि समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की क्या पोजीशन रहती है, तो पोटेंशियल हर ब्रांच में, प्रत्येक ब्रांच के अंदर कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। ये माइनस, ये प्लस टर्मिनल बैटरी V। तो पोटेंशियल का मान जो है वो सब जगह V है। कितना है? V। लेकिन चार्ज इस पॉइंट पर तो Q है, लेकिन इस कैपेसिटर पर Q1 चार्ज, इस पर क्या है? Q2। अब की बार चार्ज वितरित हो गया, यानी समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है, आवेश जो है वो डिवाइडेड हो जाता है और विभव का मान, पोटेंशियल का मान समान रहता है प्रत्येक ब्रांच में। इस पर भी V का मान कांस्टेंट, इस पर भी V का मान कांस्टेंट, इस पर भी V का मान कांस्टेंट। तो हम क्या लाइन लिख देंगे कि इस प्रकार के संयोजन, मतलब समांतर क्रम संयोजन, इस प्रकार के संयोजन में विभव का मान प्रत्येक संधारित्र पर
समान रहता है, परंतु आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। In this combination, the value of potential remain constant at every capacitor, but the value of charge are different at each capacitor. So इसलिए परिणामी आवेश सो रिजल्टेंट चार्ज Q इजिकल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये होना चाहिए। चूँकि हम तो जानते हैं Q इजिकल टू क्या होता है, CV होता है, तो इसलिए Q1 का मान क्या आना चाहिए, C1 इंटू वी। Q2 का मान क्या आना चाहिए, C2 इंटू वी। Q1 का मान C1 इंटू वी, Q2 का मान C2 इंटू वी, वह Q3 का मान क्या आना चाहिए, C3 इंटू वी। तो इधर आ जाओ, देखो Q इज इक्वल टू Q1 का मान क्या आएगा, C1V, Q2 का मान क्या आएगा, C2V, और Q3 का मान क्या आएगा, C3V। Q का मान हमने क्या माना था, C इंटू वी। परिणामी टोटल कैपेसिटेंस, इस पूरे सर्किट की परिणामी धारिता C माने और विभव उस पर कितना है, V है, तो ये क्या आ जाएगा, V को कॉमन निकाल लो पहले सबसे, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो बच्चों, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन के अंदर परिणामी धारिता है, सबकी धारिताओं का योग है, समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की धारिताओं का सिंपल एडिशन है, एल्जेब्रिक सम है एक प्रकार से। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का मान सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी, परिणामी धारिता का मान सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से, सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होता है। लिख दो ये, सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होता है। Such that the resultant capacitance in parallel combination is greater than the capacitance of largest capacitor, अब नीचे वाला लिख सकते हो, इस संयोजन को परिपथ में अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। इस संयोजन को परिपथ में धारिता का मान बढ़ाने के लिए लिया जाता है, बढ़ाने के लिए लिया जाता है। ठीक है, धारिता को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। समझ में आई बात सब लोगों के? यानी कि धारिता को कम करना हो तो आप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, और धारिता अगर बढ़ानी है, कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज करनी है, तो उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दो बच्चों। देखो कैसे, अब मैं नीचे लिख दूं, हाँ ये क्या है, दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, दिस कॉम्बिनेशन is used for increasing the capacitance, आगे सुनो बच्चों, यदि C1 का मान C2 के बराबर हो, C2 का मान C3 के बराबर हो, और ये सब आपस में
सी के बराबर हो, मान लो सी डैश के बराबर, तो सी का जो मान है वो C1 की जगह सी डैश प्लस सी डैश प्लस सी डैश प्लस सो ऑन सी डैश, तो क्या आ जाएगा एन सी डैश के बराबर आ जाएगा सी का मान। तो कितना टाइम्स बढ़ गया, एन गुणा उसका मान बढ़ गया, अगर वो सारे के सारे कैपेसिटर है वो समान धारिता के हों तब। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं एक दो, फिर आगे के टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए संयोजन की बिंदु P व N के मध्य तुल्यता धारिता ज्ञात कीजिए। ये एक डायग्राम बताया गया बच्चों, दो कैपेसिटर तो लगे हुए पैरेलल में, ठीक है, दो कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। एक कैपेसिटर इन दोनों कैपेसिटरों के सीरीज में लगा हुआ है और बैटरी से जोड़ दिया गया, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया गया प्लस और माइनस से। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का जो मान है बच्चों, ये C1 कैपेसिटर है जिसका मान है 10 माइक्रोफेरड, ये C2 कैपेसिटर है इसका मान है 20 माइक्रोफेरड, ये C3 कैपेसिटर है जिसका मान है 30 माइक्रोफेरड, ठीक। आपको पता है ये पहला कॉम्बिनेशन जो है, मान लो अपन दे देते हैं A B, इसने क्या दिया था, इसने दिया है P और N, ये पॉइंट इसने P दिया है, इसने ये पॉइंट R दिया है, ये N दे दिया मान लो। तो पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन, P व R के मध्य धारिता, कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R, कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R, तो इसको मैं CPR कह सकता हूँ धारिता। ये किस में है भाई, समांतर क्रम में है ना, ये कितना है समांतर क्रम, ये इतना किस में है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये सारा P और R के बीच में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में CPR का मान क्या हो जाएगा, पहला C1 प्लस दूसरा क्या है C2, ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो कितने हो गए 30 माइक्रोफेराड प्लस 20 माइक्रोफेराड, टोटल कितना हो गया 30 माइक्रोफेराड। अब P व N के मध्य, P व N के मध्य प्रश्न क्या है, P व N के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कोफिशिएंट। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ या बिटवीन P एंड N इन द फिगर में। तो P व N के मध्य क्या हो जाएगा बच्चों, CPN। आप देखो CPN का मान, ये जो CPR आया था ना, ये इसके सीरीज में है, तो हम कैसे लिखेंगे 1/CPR बराबर 1/CPN, जिसको हम परिणामी में कह रहे हैं, बराबर 1/CPR, ये पहला वाला पोर्शन, प्लस 1/ ये C3, तो इसका मान कितना है 30, प्लस इसका मान कितना है 30, ठीक है। सिंपल सा तरीका होता है, एलसीएम ले लो, दोनों को गुण जोड़ के दोनों का भाग दे दो गुणा करके। एलसीएम कितना आया 1/CPN का मान, एलसीएम आ गया 30, 30 में 1 का भाग दिया 1 प्लस 1 बराबर 2/30, ये माइक्रोफेरेड में चल रहा है बच्चों नीचे वाली वैल्यू। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, यहाँ लिख देते हैं ऊपर, यहाँ लिख देते हैं CPN का मान क्या है, देखो रिवर्ट करो अब इसका, तो ये भी रिवर्ट हो जाएगा। CPN बराबर 30/2 माइक्रोफेराड, यानी कि 30 में 2 का भाग दिया 15 माइक्रोफेराड। तो इस सर्किट का परिणामी मान कितना आ गया बच्चों, कैपेसिटेंस CPN का मान, पैर में छोटा सा है, ठीक है, 15 माइक्रोफेराड, 15 माइक्रोफेराड आ गया। सिंपल सी बात, पहले दोनों पैरेलल है तो इनको हल कर लो, पैरेलल में कॉम्बिनेशन डायरेक्ट जुड़ जाते हैं 10 और 20, फिर इसका जो मान है वो इसके सीरीज़ में है
तो जो मान आया था उसको हमने बता दिया है CPR से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब परिणामी क्या आएगा, 1/CPR प्लस ये C3, 1/C3, दोनों को जोड़ दिया इस प्रकार, जोड़ के LCM लिया तो 30 आया, 30 का 30 में भाग दिया तो 1, तो इसका भी 30 में भाग दिया तो 1, 1 एक 2, 2/30। ये डायरेक्ट जोड़ना आना चाहिए। अब 12th क्लास में ये चीज़ नहीं जोड़नी चाहिए, डायरेक्ट लिखो 2/30, उल्टा भी कर दो, ये भी डायरेक्ट लिख दो। इस स्टेप के तुरंत बाद ये भी लिख सकते हो। 12th क्लास के बच्चे हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है। वो कैसा है, इनफाइनाइट तक चलने वाली सीरीज है एक। तो बच्चों अब जैसे अगला क्वेश्चन अपने पास है कि कोई एक डायग्राम बना रहे हैं अपन, उसमें C धारिता के इनफाइनाइट कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। इनफाइनाइट कैपेसिटर, बार बार वही सीरीज रिपीट हो रही है, इनफाइनाइट है, अपने को पता नहीं कितने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, और उस सर्किट में अपने को टोटल कैपेसिटेंस डिटरमाइन करनी है। अब वो कैपेसिटर किस प्रकार जुड़े हुए हैं, देखो जैसे ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, इन दोनों के बीच में जुड़े हुए हैं। ठीक है, किन दोनों के बीच में जुड़े हुए हैं, A और B के बीच में जुड़े हुए हैं। पहला कैपेसिटर ये, ठीक, दूसरा कैपेसिटर देखो, ये दूसरा कैपेसिटर, फिर वापस वो रिपीटेशन फिर हो रहा है। पहला कैपेसिटर ये, इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी भी धारिता C, इसकी भी कैपेसिटेंस C, इसकी भी कैपेसिटेंस C। ये रिपीट होता जा रहा है बच्चों, ध्यान से सुने, दोनों प्लेटें बराबर होनी चाहिए, वरना बैटरी का सिंबल बन जाता है। बैटरी में एक टर्मिनल बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ये बच्चों इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है ऐसे। अपने को डिटरमाइन करना है A और B के मान, टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, सबकी कैपेसिटेंस, सभी संधारित्रों की कैपेसिटेंस C है बच्चों, कितनी है, C है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपने को कंसीडरेशन ये देखना पड़ेगा बच्चों। हम कह देंगे कि मान लो P और Q ये 2 पॉइंट है, उसके आगे की जितनी धारिता है ना, सारी की सारी C डैश है। कितनी है, C डैश है। और ध्यान रहे बच्चों, उस C डैश का मान, उस C डैश का मान इस कैपेसिटर के, या P और Q, यहाँ बताओ, एक पूरी सीरीज आगे छोड़ दो, हूबहू ये P और ये Q, इस P और Q के आगे का जितना पोर्शन है बच्चों, ये समेत, ये भी सहित, ये सारा का सारा C डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और C डैश का मान टोटल कैपेसिटेंस के बराबर है। समझ में आ रही बात। चलो माना लेट P व Q के मध्य कुल धारिता, क्योंकि अनंत का अपने को पता नहीं कहाँ तक है, मध्य कुल धारिता C डैश है। कितनी है, C डैश है। और C डैश का मान, जो ये C डैश का जो मान है वो संपूर्ण संधारित्रों की धारिता के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, तब तुल्य परिपथ क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, लेट बिटवीन P एंड Q द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज C डैश। ये P और Q, ये मानना पड़ेगा। अब तुल्य धारिता कैसे बन जाएगी, ये संधारित्र A और ये संधारित्र A और B के बीच, ठीक, ये एक श्रेणी क्रम वाला हमने छोड़ दिया था, उसके आगे का ये जो कैपेसिटेंस है ये कितनी है, C डैश। कितनी बताइए मैंने, C डैश बताइए बच्चों। अब ये C डैश और ये C, ये दोनों तो क्या है, सीरीज में, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों मिलकर किसके आ रहे हैं, इस C के समांतर क्रम में आ रहे हैं। ये दोनों श्रेणी क्रम में, C डैश और ये C, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज का सूत्र क्या होता है, C इंटू C1 बट्टा C1 प्लस C2। देखो फिर से समझो इसको, कॉम्बिनेशन को। कैसा कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास, ये A पॉइंट,
ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है, और ये C डैश वाला हमने जो कंसीडर किया है आगे वाले सभी कैपेसिटर को। अब कह दो सर ये C डैश क्यों माना? अरे इनफाइनाइट तक को अगर कोई सीरीज चलती है तो उसको तोड़ने के लिए इसके एक क्रम को छोड़ दो, बाकी ऐसे कैसे रिपीट जो हो रहे हैं सबको किसी न किसी एक कैपेसिटर के बराबर मान के चलना पड़ता है, वरना उसका आंसर नहीं निकलता। ये आंसर निकालने का सही तरीका है। फिर हमारे पास C डैश का मान पता चल जाएगा कि C डैश का मान कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस प्रकार आगे वाले को C डैश मान लूँ तो बाकी जो बचे हुए थे ये दो C, अब ये दोनों कैपेसिटर जो है ना बच्चों, ये दोनों कैपेसिटर है सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस में? सीरीज में। ये A और B के बीच रेड पेन से दिख जाना चाहिए आपको। तो पहले मैं कह दूंगा CAB का जो मान है ना बच्चों, CAB का मान वो देखना बच्चों, हमें क्या पता चलना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन इसके साथ डायरेक्ट जुड़ेगा तो C प्लस ये आगे वाले का परिणामी मान कितना आएगा, कोष्टक में देखो, कोष्टक में अलग से हल कर रहा हूँ मैं, 1/C प्लस 1/C डैश, एलसीएम आ गया C इंटू C डैश, तो क्या आ जाएगा C डैश प्लस C, रिवर्ट कर दो इसका मान तो C डैश बटा C प्लस C डैश, यही होगा। इसका परिणामी मान लो 1/ कुछ भी हो, C डबल डैश मान लो, तो C डबल डैश का मान क्या आएगा C डैश बटा C प्लस C डैश, यही आना चाहिए। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ कैसे, C डैश बटा C प्लस C डैश। घबराना नहीं है, ये दोनों सीरीज है, इनको मैंने हल करके देखा आगे तो उसका परिणामी मान ये आया, रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आई, ये मान डायरेक्ट इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कैपेसिटर जो है वो इन दोनों के समांतर क्रम में है। किसके क्रम में है? समांतर क्रम में, क्योंकि ये जब परिणामी वापस डायग्राम बनेगा ना तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, इसका मान कितना C डबल डैश A और B, आप ऐसे भी इस डायग्राम को आगे रिप्रेजेंट कर सकते हो। C डबल डैश का मान ये है, अब C डबल डैश और ये C डायरेक्ट आपस में जुड़े ना, अब इसको हल करो तो CAB बराबर, ये भी याद रखो बच्चों, CAB का जो मान है ना वो मैंने क्या बताया था, C डैश के बराबर है, क्योंकि आगे अनंत जो धारिताएं चल रही है वो लगभग परिणामी मान के बराबर होती है। तो क्या आ जाएगा, इसको हटा दो, C डैश बराबर C प्लस C डैश बटा C प्लस C डैश, इसको हल करना है बस अब अपने को। तो एलसीएम लेके पहले इसको हल कर लो, फिर C डैश से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा अपने पास। तो ठीक है, तो परिणामी मान क्या है अपने पास, C डैश बराबर C प्लस C डैश बटा समथिंग। अब देखो C डैश, इसका एलसीएम लिया, C प्लस C डैश आया, मल्टीप्लाई किया, पहले इसको इससे गुणा करेंगे पूरे को, तो क्या आ जाएगा C इंटू C प्लस C डैश प्लस C डैश, एलसीएम में यही आएगा। इसका इसमें भाग देंगे पूरे में तो एक बार जाएगा वापस C डैश आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई को C स्क्वायर प्लस C डैश प्लस C डैश बटा C प्लस C डैश, इसको इधर भेजो, क्या आ जाएगा C डैश, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं C डैश के साथ, इसका वज्र गुणा, तो C से C डैश को गुणा किया C डैश प्लस इसका इसके साथ गुणा किया था C डैश का स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस C डैश प्लस ये 2C डैश हो गया। ठीक है, ये इधर ले जाओ, या एक इक्वेशन बन गई पूरी की, B प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर, यही सूत्र होता है किसी भी अचर राशि को निकालने का। तो इसमें क्या है, इसके गुणा में x स्क्वायर के गुणा में जो होता है वो a होता है, उसका मान कितना है 1, और x के गुणा में मल्टीप्लाई में जो होता है वो कहलाता है b, तो b की जगह क्या है c, और लास्ट जो फाइनल जो हमारे पास है उसका मान है C स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस 2 या bx प्लस c, इसका सॉल्यूशन है बच्चों। ये a की जगह क्या है अपने पास 1, वापस मिला देंगे इसको, b की जगह क्या है -c, और c की जगह क्या है -c स्क्वायर,
ठीक है, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो भाई ये इधर जाके घट रहा है, इसमें से वापस इधर आएगा तो ये सी डैश का स्क्वायर, 12 मत कर देना, कोई 1 भी लिख सकता है इसको, माइनस सी डैश, ये एक ही बचेगा 2 में से, ये घट जाएगा 2 में से, ये एक तो घटेगा तो एक बचेगा इसमें से, तो सी डैश बच गया, माइनस ये सी स्क्वायर बराबर 0। इसमें सी डैश का जो मान है ना बच्चों वो आएगा सी प्लस माइनस, तो माइनस बी होता है, माइनस बी की जगह माइनस सी आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो सी प्लस माइनस अंडरूट बी का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आएगा माइनस 4, ए का मान प्लस में, सी का मान क्या है माइनस का सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस वापस क्या हो गए प्लस, 4a का मान 1 और सी का मान क्या है सी स्क्वायर बट्टा 2a मतलब बट्टा में 2, a का मान तो 1 है। इसको अगर आप हल करते हो तो सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर क्या हो गया, सी डैश बराबर सी प्लस माइनस अंडरूट 5c स्क्वायर बट्टा 2, 5c स्क्वायर बट्टा 2। इसमें से c स्क्वायर को बाहर निकाल दो, क्या निकालेंगे बाहर निकाल देंगे, ये साथ में ले लेंगे अंदर, तो जैसे आप इसको अंदर लेते हो इसका भी अंडरूट, तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस माइनस 5c स्क्वायर का अंडरूट बट्टा 2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, c को कॉमन निकालो, अंडरूट 1 प्लस माइनस 5 सी डैश बराबर c बाहर निकल गया 1 प्लस माइनस 5 बट्टा 2 आलू, दैट्स ऑल। ये उत्तर आ गया बच्चों, बस थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा हुआ है, बाकी सब सही है। अब माइनस तो होगा नहीं, 1 माइनस 5 तो होगा नहीं, क्योंकि एक में से 5 घटेगा तो नेगेटिव, कैपेसिटेंस कहीं पर भी उसका नेगेटिव मान नहीं है, इसलिए फाइनल उत्तर क्या आना चाहिए, सी डैश बराबर सी इंटू अंडरूट 1 प्लस 5 बट्टा रूट 2, ये आएगा। क्यों माइनस चिन्ह क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक में से 5 घटेगा तो -4 आएगा, -4 का अंडरूट -2 बट्टा 2, तो माइनस सी डैश का मान नेगेटिव है ही नहीं अपने उस डायग्राम में, उसमें सभी के सभी मान सी दिए गए हैं, समझ में आ रहा ना बात, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला टॉपिक अपना क्या है बच्चों, संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। होता क्या है बच्चों, अपन कैपेसिटर को जब एनर्जी देते हैं मतलब चार्ज देते हैं, तो पहले जैसे आपने चार्ज दिया, इस पर प्लस चार्ज दिया, तो जैसे थोड़ा सा चार्ज देंगे तो बैटरी से वापस जो चार्ज दिया जाएगा, तो पहले वाला चार्ज उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स, तो उस रिपल्सन फोर्स के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, वो भी कौन करेगा, बैटरी करेगी। बैटरी की केमिकल एनर्जी जो है वो वर्क करेगी, यानी कि इसको चार्ज देने में कौन काम करेगा, बैटरी करेगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि एक प्लेट जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, उससे इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर नेगेटिव प्लेट जिस पर ऋणात्मक आवेश है उसको देने में किया गया वर्क, यानी कि बैटरी द्वारा धन प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल कर ऋण प्लेट को देने में किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या संधारित्र या बैटरी द्वारा कह देंगे, या बैटरी द्वारा संधारित्र प्लेट पर उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, ये भी सही बात,
प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उसकी ऊर्जा के रूप में संचित होता है। उसकी ऊर्जा, उसकी मतलब संधारित्र, संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित होता है। लाइन बस एक याद रखनी है अपने को। द वर्क डन बाय सोर्स और बैटरी टू चार्जिंग द कैपेसिटर स्टोर एज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल कह सकते हो आप, एक्सटर्नल यानी कि बैटरी, एक्सटर्नल टू चार्ज कैपेसिटर is stored as the energy of capacitor। और दूसरी बात ये भी है, टू वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सन फोर्स, repulsion force by charge which is already present on the plate of capacitor, अब देखो बच्चों, हम कह देंगे माना संधारित्र को अधिकतम Q आवेश दिया जाता है। कितना आवेश दिया जाता है? Q आवेश, 0 से Q आवेश दिया जाता है। माना संधारित्र को 0 से Q आवेश दिया जाता है किसी एक प्लेट को, समझ सकते हैं अपन लोग। तो विभव V जो है वो होता है हमारे पास Q/C। यदि इफ Q डैश चार्ज given to the capacitor, then V dash is equal to Q dash upon C। dQ डैश आवेश देने में किया गया कार्य, dQ डैश आवेश देने में किया गया कार्य dW डैश बराबर V डैश इंटू dQ डैश। याद होना चाहिए बच्चों, W बराबर होता है V इंटू Q, तो dW बराबर V डैश इंटू dW डैश है तो V डैश इंटू Q डैश। यानी कि हम यूँ समझो टोटल जो विभव है वो तो है Q/C। ये तो फाइनल जब हमने पूरा चार्ज उसको दे दिया है तब की स्थिति है। लेकिन जब हम चार्ज देना शुरू करते हैं तो किसी समय t पर इफ़ एट एनी टाइम, ये कह सकते हैं इफ़ एट एनी टाइम Q डैश चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, then potential V dash is equal to something। यदि किसी समय Q डैश आवेश संधारित्र को दिया जाता है तो विभव का मान V डैश बराबर समथिंग। ऊपर वाली बात क्या लिख सकते हो, लेट कैपेसिटर चार्ज्ड विथ 0 to Q, लेट कैपेसिटर चार्ज्ड
चार्ज्ड विथ 0 to Q, देन पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q अपॉन V। नीचे वाला लाइन क्या है, इफ एट एनी टाइम Q डैश समथिंग देन V डैश इज इक्वल टू, और Q डैश चार्ज देने पर किया गया वर्क, ये इंपॉर्टेंट बात है, हमें तो वर्क की तो एनर्जी की मान देगा, तो dW बराबर ये द वर्क डन गिविंग Q dQ डैश चार्ज, द वर्क डन गिविंग dQ डैश चार्ज dW इज इक्वल टू V डैश Q डैश। अब कह देंगे कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य, ये बात याद रखो बच्चों, हमने समाकलन वगैरह सब सीखे थे 11th क्लास में, इंटीग्रेशन। कुल किया गया कार्य W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dW डैश, चार्ज कितना दे रहे हैं 0 से कैपिटल Q तक, dW डैश का मान क्या है V डैश dQ 0 से Q, V डैश का मान क्या है, ये नीचे वाला लाइन में लिख देते हैं सर, W बराबर इंटीग्रेशन V डैश का मान क्या है Q डैश बटा C इंटू dQ डैश, 0 से Q तक लिमिट है इसकी, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पहले dW ये निकाल लो, dW का इंटीग्रेशन कर दो जिसमें V डैश है, V डैश का मान क्या है Q डैश अपॉन C, C को बाहर निकाल दो 1 अपॉन C इंटीग्रेशन Q डैश dQ डैश। सोचो इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों, समाकलन क्या आएगा, x का समाकलन होता है x स्क्वायर बट्टा 2, तो Q डैश का समाकलन क्या आएगा, Q डैश का स्क्वायर बट्टा 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से Q तक। अब एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट में Q, तो 1 बट्टा C Q स्क्वायर बट्टा 2, बस इतना ही रहेगा, 0 रखते तो 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ गया W, जिसको हम क्या कह सकते हैं ऊर्जा, ऊर्जा U बराबर W, एनर्जी स्टोर्ड संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा U बराबर W, जो क्या आ जाएगा 1 बट्टा 2 Q स्क्वायर बट्टा C, Q स्क्वायर बट्टा C, ये अब हमारा फाइनल आंसर हो गया। याद रखो अब इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, Q स्क्वायर बट्टा C। चलो इसको और आगे थोड़ा सा चेंज करना चाहें एनर्जी के मान को, तो कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो U बराबर 1 बट्टा 2 Q स्क्वायर बट्टा C जो है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं Q स्क्वायर बट्टा 2C लिखो ना, ये मान आया हमारे पास, चूँकि Q इजिकल टू होता है CV, तो U बराबर क्या आ जाएगा 1 बट्टा 2 पढ़ा ही है CV का होल स्क्वायर बट्टा C, अब C से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो U इजिकल टू, सबसे शानदार जो सूत्र मुझे लगता है वो ये लगता है, सिंपल सा याद करने का तरीका, हाफ CV स्क्वायर, जैसे हाफ mv स्क्वायर था ना कहीं गतिज ऊर्जा का, वैसे ये क्या है हाफ CV स्क्वायर, लेकिन ये V जो है वेलोसिटी वाला V नहीं है, ये V जो है विभव का है, पोटेंशियल का है, ठीक है। और देखो सिंस Q और इस V के रूप में देखो, सिंस C इजिकल टू होता है Q अपॉन V, क्या होता है Q अपॉन V, तो विच इम्प्लाइज इस C की जगह Q अपॉन V रखेंगे, तो U इजिकल टू क्या आ जाएगा 1 बट्टा 2 Q, V से एक V कैंसिल हो जाएगा QV। देखो सारे सूत्र याद हो गए ना, इसको मैं क्या कह सकता हूँ 1 बट्टा 2 Q स्क्वायर बट्टा C, ये समीकरण सबसे शानदार, ये डबल स्टार की, ये ट्रिपल स्टार की, ठीक है। ये इक्वेशंस हमने तीनों डिटरमाइन कर लिए, तीनों रिलेशन डिटरमाइन कर लिए हैं। आगे का जो टॉपिक है बच्चों, हम कल पढ़ेंगे ऊर्जा घनत्व के बारे में। कल अपना ये चैप्टर जो है अंतिम चरणों में होगा या फिर पूरा हो जाएगा लगभग, तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें और पढ़ते रहें बच्चों। कई बच्चों का आउटपुट नहीं आ रहा मेरे पास, वो ज़रूर आना ज़रूरी है। धन्यवाद।